हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 1 उसका तीसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन इसके बारे में बात करेंगे। क्लास 11th में हमने फंक्शंस की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी, और अगर आपको जो है फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से नहीं याद हुई है तो हमने जो है एक वीडियो बनाया हुआ है जिस पे हमने फंक्शन एज अ रिलेशन और फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस दोनों तरीके से समझाया है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। इसमें आज हम 1 और ऑन टू फंक्शंस की बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हमारा कोई सेट ये ए है, हालांकि सेट इस तरह से नहीं होता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए हम इस तरह से ले लेते हैं, और ये सेट बी ले लेते हैं। यहाँ पे हम 2-3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ पे हम 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट ले लेते हैं। अब अगर हम इनमें क्या करते हैं, बीच में लाइनें खींच देते हैं। ए को 2 से मिला देते हैं, बी को 1 से, सी को 2 से। कैसे भी लाइन मिला सकते हैं, क्योंकि फंक्शन के लिए 2 ही कंडीशन है। एक तो इसमें से कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा किसी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये फंक्शन है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम एक और फंक्शन इस तरह से बना लें, ए है और ये बी है, ए बी सी 1 2 3, और यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये हम जो है किसी तरह से भी चूज कर सकते हैं। लेकिन जब फंक्शन हम इस तरह से बनाते हैं ना, ये तो हमने ऐसे ही लिख लिया 3-3 एलिमेंट हमने लेके, और अगर ज़्यादा एलिमेंट हैं तो अलग फंक्शन बनेगा। तो किस तरह से चेक करना है चीज़ें, वो हम बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट जो है, इसकी कोई भी 2 प्री इमेज नहीं है, यानी कि फंक्शन की कोई ऐसी कंडीशन नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए, ए की इमेज 2 भी है और सी की इमेज 2 भी है। फंक्शन है, फंक्शन ये कब नहीं होता, जैसे सी की इमेज 3 हो जाती, ठीक है, यानी सी की इमेज 2 हो जाती, या किसी भी एलिमेंट की इमेज 2 हो जाती, तब वो फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन क्या है कि यहाँ पे इसमें 3 रह रहा है, ठीक है, और ए की भी इमेज 2 है और सी की भी इमेज 2 है। फंक्शन करेस्पॉन्डेंस क्या है, जैसे एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है। एफ ऑफ सी क्या मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है। यानी एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल है, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं हमें ये मिल रहा है। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की इमेज क्या मिल रही है, 1, बी की इमेज क्या मिल रही है, 2, सी की इमेज क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम F1, ठीक है, और F1 इज एफ ए इज इक्वल्स टू क्या है, 1, एफ बी इज इक्वल्स टू क्या है, 2। कभी भी कोई भी एलिमेंट एफ सी है हमारा 3, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। और अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे तो 3 एलिमेंट थे, हमने इसको चेक कर लिया, तीनों दिख रहे थे। लेकिन अगर ज़्यादा एलिमेंट हों, पूरा नेचुरल नंबर ले रखें या पूरा रियल नंबर ले रखें, तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर देखें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए इज इक्वल्स टू बी। अगर इस तरह का फंक्शन दे रखा है कि इसमें हर एलिमेंट की इमेज एक यूनिक इमेज आ रही है और वो किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं फंक्शन 1 और उसको चेक करने का क्या तरीका है कि उसके जो इमेज है ना, अगर वो इक्वल हैं तो उसके करेस्पॉन्डेंस वैल्यू भी इक्वल होगी। जैसे अगर हम देखें तो ये 1 जो है, ठीक है, F1 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब इसकी जो प्री इमेज है ए, तो ए के इक्वल होगा। 1 की ये डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन होती है 1 की कि अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो ये इंप्लाई करेगा एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। इस डेफिनेशन से हमें ये डेफिनेशन मिली है कि अगर हम देखो यहाँ पे ए और बी अगर इक्वल नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ए और बी कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कोई लिया नहीं है। ए और बी अगर इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी हमें जो है इक्वल नहीं मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और बी, ए और सी इक्वल नहीं है, बट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो 1 चेक करने के लिए 2 तरीके हो गए, एक तो या तो ये होना चाहिए इस तरह से, या फिर इस तरह से। लेकिन हमारे लिए आसान ये पड़ता है, ठीक है। हमें जो फंक्शन की डेफिनेशन 1 की डेफिनेशन मिली है वो यहाँ से मिली है। यहाँ से हम जो है विजुलाइज भी कर सकते हैं कि अगर हम
सेट ए में दो एलिमेंट जो इक्वल नहीं है उनको लेते हैं तो उनके करस्पॉन्डेंस हमें इमेज जो है वो इक्वल नहीं मिलनी चाहिए, तो हम फंक्शन कहते हैं 1 1 है। यही डेफिनेशन हमारी दे रखी है इसमें। यहाँ पे कहता है कि आ फंक्शन एफ इज डिफाइंड टू बी 1 1 इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, दैट इज़ फॉर एवरी x1 x2। यानी इस लैंग्वेज को इसने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, ठीक है। अदरवाइज एफ इज़ कॉल्ड मैनी वन। मैनी वन मतलब एक से ज़्यादा इमेज, जैसे यहाँ पे ए और सी की दो इमेज हैं, ए और सी की जो है एक ही इमेज है 2। मैनी वन का मतलब 2 की जो है 2 प्री इमेज हैं। यहाँ से ये कैसे मिला, हम जो है मैथमेटिकल रीजनिंग का एक केवल स्टेटमेंट लिख रहे हैं। जैसे अगर P इम्प्लाई करता है Q को, तो निगेशन Q जो है वो निगेशन P को इम्प्लाई करता है। इसका इस्तेमाल करके हमने इस डेफिनेशन को यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन क्या है कि B जो सेट है ना, B सेट, ये B सेट है, ये A है, इसमें मान लेते हैं हम 1 2 3 और यहाँ पे A B C D 4 एलिमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ से देखो, एक तो इस तरह से फंक्शन बन सकता है। अब ये तो ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इस सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसी तरह एक और बना लें, A B C D 1 2 3, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब ये D बचा है ना, इसको हम किसी से भी जो है मैप करा दें। अब ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया, चूँकि इसमें 3 एलिमेंट थे और तीनों एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही हैं। लेकिन प्री इमेज मिलना ज़रूरी नहीं कि यूनिक हो। अब देखो यहाँ पर 3 है ना, इसकी प्री इमेज कितनी है, C और D। पर ये ऑन टू की जो कंडीशन है ना, जैसे 1 1 की कंडीशन क्या है कि उसमें ज़रूरी नहीं कि इसमें एलिमेंट जो है सारे एलिमेंट हों। लेकिन जैसे अगर हम 1 1 के बारे में एक चीज़ देखें, A B C और यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरह से देखें, यहाँ पे एक एलिमेंट रह जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है, बस ये फार्मूला, ठीक है, ये डेफिनेशन और या तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या है कि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए प्री इमेज ना मिले। और इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ़ y belongs to B then there exists x belongs to A such that f of x is equals to y। यानी y अगर B में कोई भी एलिमेंट हम y ले रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें एक x मिलेगा जो इस तरह से रूल देगा हमें, ठीक है। तो ये हमारी ऑन टू की डेफिनेशन है और इसमें भी इसी तरह से दे रखी है। अ फंक्शन f इज सेट टू ऑन टू, 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, दैट इज़ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, हर एक y के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि f1 f2 f3 f4। अब देखो यहाँ पे f1 में क्या है, 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की D है, 4 की C है, 1 की A है, 2 की B है। हमने 1 1 बोल दिया था। तो यहाँ पे देखो, इसमें हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखो, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी 2 प्री इमेज हो, ये हमारी क्या है, 1 1 की डेफिनेशन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। पर यहाँ पे B की 2 प्री इमेज है, एक 1 है एक 2 है, तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता। इसमें A और F इनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, ठीक है। जबकि ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि अगर x2 में कोई भी एलिमेंट लें तो उसके लिए प्री इमेज मिलनी चाहिए, यानी कि उसके लिए एक x मिलना चाहिए जो कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू दैट एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट x2 में लिया है। यहाँ पे अगर हम f ले रहे हैं तो हमें f के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ना तो ये 1 1 हुआ और ना ही ये ऑन टू हुआ। और यहाँ पे देखें, A की 2 प्री इमेज है, तब तो ये 1 1 नहीं हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट हैं और तीनों की हमें प्री इमेज मिल रही हैं, 3 ही एलिमेंट और तीनों की प्री इमेज मिल रही, तो ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। यहाँ पे देखो,
1 2 3 4 A B C D चार एलिमेंट हैं और 1 की इमेज B है, 2 की इमेज C है, 3 की A, 4 की D। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसकी 2 प्री इमेज हो और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसकी इमेज ही ना हो। ठीक है, या तो 1 1 के लिए क्या है कि 2 प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ऑन टू के लिए क्या है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 1 1 है, ये 1 1 ऑन टू है और ये ऑन टू है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू हम सीख गए कि किस तरह से हम 1 1 ऑन टू फाइंड आउट करते हैं। अब अगर कोई फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि एफ ऑफ जो है F4, ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर सिमिलर सेट। इसी फंक्शन से जो है हमें ये कह सकते हैं कि ये सेट जो है वो सिमिलर सेट है। ये तो फाइनाइट सेट के लिए हम इस तरह से फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से हमने ए और ये x1 x3 ले लिया, x1 x2 ले लिया। ठीक है, लेकिन जब ये ज़्यादा बड़े सेट होते ना जिनमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते, तो उनके लिए इस तरह से फंक्शन बनाना ज़रूरी नहीं कि मुमकिन हो, है ना। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर में हम करेस्पॉन्डेंस नहीं देख सकते, तो उसमें क्या है कि जो रूल दे रखा होगा ना, तो हम उसको डेफिनेशन से यूज करेंगे। जैसे फंक्शन 1 1 कैसे है, तो उसमें हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई रख के एक्स और वाई को इक्वल दिखा लेंगे। या फिर ये तरीका है कि एक्स और वाई इक्वल ना हो तो हमारा एफ और एक्स और एफ ऑफ वाई जो है वो इक्वल नहीं आने चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें पहले कहीं अगर एक के लिए भी इक्वल हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है सिर्फ एक ही के लिए ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इज इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू वाई, ये हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, और ऑन टू के लिए भी पहले हम एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेंगे और उसके लिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिटेल में निकालेंगे और इसकी जो है एग्जांपल्स भी करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आप ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम 1 1 फंक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।